माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आवर यूनिवर्स के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था कि हम लोग को ये कैसा दिखाई, आसमान कैसा दिखाई देता है, तो ब्लू दिखाई देता है। लेकिन ये क्या था, सही नहीं है, ये सही नहीं है। उस स्पेस के कारण वो आसमान हम लोग को ब्लू दिखाता है, ब्लू दिखाई देता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं उसी के बारे में। द यूनिवर्स, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है द यूनिवर्स। द यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ हमारा, द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर हमारा क्या है, आवर यूनिवर्स। ये क्या है, आवर यूनिवर्स है। ये क्या, आसमान है। आसमान में क्या दिखाई दे रहे हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो द यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। द यूनिवर्स इंक्लूड द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स एंड ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ब्रह्मांड में ही क्या है, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, सब क्या है, ब्रह्मांड में ही समाहित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, डू यू नो हाउ इट वॉज फॉर्म्ड। क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से आई, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आप लोग, आई होप आप लोग भी अच्छे से बुक निकाल के पढ़ाई कर रहे होंगे और समझोगे। इट इज बिलीव्ड दैट द यूनिवर्स वॉज born out of a huge explosion called the Big Bang. Many years ago, at the time of the Big Bang, things in the universe were hot and tightly packed. ठीक है। After the explosion, all the things began to cool down and grow bigger. In this way, the stars and other heavenly bodies were formed. Our Earth was also formed in this way. इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या तुम बिलीव करोगे, ये बिलीव करने वाली बात है ही। अनेकों साल पहले क्या हुआ था, एक महाविस्फोट हुआ था, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिस कारण से क्या हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। और ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इस अगर कोई पूछ दे कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप लोग बोल सकते हैं महाविस्फोट के दौरान क्या हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि भी सम्मिलित है, का हम लोग अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत ही हम इन सबों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस पॉइंट को भी बोल सकते हैं, ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, और इसी कारण से हुआ क्या, बहुत सारे पिंडों का निर्माण हुआ, तारे, मंदाकिनी, ये सब का, गैलेक्सी, ये सब का क्या हुआ, सबकी उत्पत्ति हुई। तो आप लोग, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हम लोग को पढ़ना है। आगे हम लोग को पढ़ना है द स्टार। द स्टार, द स्टार आर ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट ग्रोइंग गैसेस थ्रू Though there are millions of stars in the sky, yet some of them are easily recognizable. A special bright star that shine in the night sky in the pole star और north star. तो बॉल का, ये स्टार का भी, स्टार की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टार क्या है, बहुत सारे गैसों का एक मिश्रण है, जिसके पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, ठीक है। इट इज ए वेरी यूजफुल स्टार फॉर ट्रेवल एट इट हेल्प देम फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन। और ये क्या करता है, एक ऐसा नॉर्थ पोल स्टार और नॉर्थ स्टार है जो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए, हमारे ट्रेवल के लिए, ये डायरेक्शन के लिए क्या करता है, हमें बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ये देखो, व्हाट इज गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी आर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब तारों का समूह ही गैलेक्सी कहलाता है। गैलेक्सी में क्या होते हैं, बहुत सारे तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में क्या होते हैं, बहुत सारे, ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सी मंदाकिनियों का समूह है। पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, जैसे मान लो ये ब्रह्मांड है, सारे में साइड साइड आपको क्या है, गैलेक्सी नजर आएंगे। उससे क्या होता है, उसी गैलेक्सी मतलब तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, जो हम बताए वही बात क्या है, हमारे यूनिवर्स में कितने हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। द सन एंड आवर अर्थ आर टीनी पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी नोन एज द मिल्की वे। और सन और अर्थ क्या है, छोटा सा पार्ट है गैलेक्सी का। टाइनी मतलब क्या था, छोटा सा पार्ट है इस गैलेक्सी का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे। मिल्की वे मतलब दुग्ध मेखला कहते हैं। सम ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म पैटर्न इन द स्काई, दिस पैटर्न सीम्स टू लुक लाइक द शेप ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड एनिमल्स। सारे पैटर्न, सारे पिंडों का क्या होता है, आकार, और सारे सारे आकार क्या होता है, जानवरों को जैसा, क्या अलग अलग जानवरों के जैसा होता है। दे आर कॉल्ड कंस्टलेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राशि कहते हैं, ठीक है।
नक्षत्र या राशि कहते हैं। ओरियन एंड द बिग डीपर आर टू एग्जाम्पल फॉर कॉन्स्टेलेशन। इस कॉन्स्टेलेशन के दो एग्जाम्पल है, ओरियन और बिग डीपर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये देखो ये क्या है, मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ सोलर सिस्टम का फिगर बना हुआ है। हमारा सन कहाँ है, सन हमारे यहाँ पे है। सन के बाद क्या है, मरकरी है। मरकरी के बाद क्या है, वेनस है। वेनस के बाद अर्थ है। अर्थ के बाद मार्स हो गया। मार्स के बाद जुपिटर हो गया। जुपिटर के बाद सैटर्न हो गया। सैटर्न के बाद यूरेनस हो गया। यूरेनस के बाद नेपच्यून हो गया। तो हमारे सौर मंडल में, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लानट कौन सा है, तो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लानट हमारा क्या होगा, जुपिटर। जैसे पिक्चर में आपको देखने से पता चला है। और नियरेस्ट प्लानट कौन सा हो जाएगा, तो हमारा मरकरी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो द सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन क्या है, हमेशा से एक तारा है। सन एक तारा ही है, सूरज को हम तारा बोलते हैं, ठीक है। सूरज एक तारा ही है। इट हैज़ इट्स ऑन हीट एंड लाइट। इसके पास क्या होता है, अपना उष्मा और अपना प्रकाश होता है। ये किसी और से लेता नहीं है। इट लुक्स मच बिगर दैन द अदर स्टार इन द स्काई बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ देन एनी अदर स्टार। ये क्या होता है, सारे तारों से क्या होता है, सबसे बड़ा बहुत बड़ा होता है। द अर्थ एंड द 7 अदर प्लैनेट मूव अराउंड द सन। और अर्थ और उसके पृथ्वी और उसके अलावा जो 7 और प्लैनेट है वो क्या करते हैं, सूरज के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। द सन, द प्लैनेट, देयर मून्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज द कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स टुगेदर फ्रॉम द सोलर सिस्टम और द सन्स फैमिली। यही सब प्लैनेट्स और कॉमेट्स, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब क्या करते हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये सब क्या हो गया, तो हमारा ये क्या हुआ, सन सोलर सिस्टम के फैमिली हो गए। तो आप इसका सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ही बोल सकते हो, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम लोग क्या करते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं, मतलब सौर मंडल कहते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है, ये पिक्चर आप दिमाग में बैठा ही लो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है planet and other members of the solar family. Planet are huge heavy bodies that moves around the sun. They also spin on their own axis like a top. They do not have their own heat and light. They reflect the light of the sun falling on them. जो भी प्लानिट क्या करते हैं, वो सन के द्वारा ही सबको अपना प्रकाश मिलता है। किसी के पास भी अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी क्या होता है, सूर्य से ही वो प्रकाश लेता है, तभी पूरी दुनिया को वो प्रकाशमय करता है। नेक्स्ट है द 8 प्लानिट नेमली। 8 प्लानिट का नाम तो मैं पीछे बताई ही थी, चलो इसमें ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जितने भी ये प्लानट है सब क्या है, सोलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। आफ्टर द सन दे आर द लार्जेस्ट बॉडी इन द सोलर सिस्टम। सन क्या होगा, सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट पिंड है, मतलब बॉडीज, सबसे लार्जेस्ट बॉडीज है। ऑल द प्लैनेट्स ट्रेवल अराउंड द सन इज ओवर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और जो प्लानट, सभी प्लानट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसके अक्ष पर घूमते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, मतलब अक्ष कहते हैं। एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और अलग अलग डिस्टेंस पे सब उसके सन का चक्कर लगाते रहते हैं। द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन बट एट डिफरेंट स्पीड। सारे ग्रहों का, सारे प्लैनेट का क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में सबको घूमना होता है, लेकिन क्या कहते हैं, डिफरेंट स्पीड, मतलब अलग अलग स्पीड के दौरान ही सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ फैक्ट फाइल हम पढ़ते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी इज द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक ऐसा स्टार है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ठीक है। पूछा जाएगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा किसे कहते हैं, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट फाइल।